हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आइए आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मनसब या मनसबदारी। क्या होता है मनसबदारी, कहाँ से आया, इसका हम आज पता करते हैं। कौन होते थे मनसब, कितने का मनसब मिलता था, इसके बारे में हम आज पता करते हैं। मनसबदारी जो है या मनसब जो है, मनसब का अर्थ होता है एक पद से संबंधित है। मनसब मतलब इसका अर्थ है एक पद। पद होता था ये मनसब। इससे हमको पता चलता था, मनसब से किसी व्यक्ति की अवस्थिति पता चलती थी, उसकी पोजीशन पता चलती थी कि उसका वेतन कितना है, उसके पास हथियार कितने हैं, उसके पास सैन्य शक्ति कितनी है, उसके पास घोड़ों की संख्या कितनी है। इससे पता चलता था उस व्यक्ति का मनसब से कि उसका मनसब कितना है। उसी के हिसाब से उसके पास हथियार होंगे, उसी के हिसाब से उसके पास घोड़े होंगे, उसी के हिसाब से उसके पास जो है सेना होगी। ठीक है। मनसब की शुरुआत अगर हम देखें तो मनसबदारी की शुरुआत जो है मध्य एशिया में हुई। बाद में 1570 में इसको अकबर ने इम्प्लीमेंट किया मुगल साम्राज्य। मनसब जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित है। मनसब में दशमलव प्रणाली पर बेस्ड है। और मनसब जो दारी थी, इसमें 10 से लेकर 5000 तक के मनसब होते थे। अब मुगल काल में ऐसी व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति, चाहे वो सैन्य हो, चाहे प्रशासनिक हो या दरबारी हो, सभी का एक मनसब होता था। इससे उसके पद सोपान का पता चलता था। जिसका जितना मनसब, उसका उतना बड़ा पद। ये मनसबदारी प्रथा 1570 में अकबर ने शुरू की। पहले ये एकल प्रणाली हुआ करती थी कि एक तरीके के ही मनसब हुआ करते थे। बाद धीरे धीरे इसमें इम्प्लीमेंट हुए और कुछ समय बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक होते थे जात, एक होते थे सवार। मनसब को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। जात वो व्यक्ति होते थे जो पर्टिकुलर पद पर होते थे, और सवार वो होते थे जो सैनिक होते थे, जिनके पास घोड़ों की टुकड़ियां होती थी, उनको सवार कहा जाता था। तो ये दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। मुगल काल में मुस्लिम और हिंदू दोनों को ही मनसब बना दिया जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसब हुआ करते थे। थैंक यू वेरी मच।